हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके नोट्स को हमने देखा था। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है। तो आपको कुछ यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं: चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से आपने बताना है कौन कौन सा मैटर है। तो कोई भी चीज़, आपको बताया था नोट्स में कि कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है, जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर हमारा फिजिकली 3 स्टेट्स में होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ से आप देख लीजिए सॉलिड स्टेट में कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहले चेयर हो गया और आलमंड हो गए, ये 2 चीज़ें हमारी सॉलिड स्टेट में। इसके बाद हमारी लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक हमारी लिक्विड स्टेट में है, और गैशियस स्टेट की बात करें तो हमारी एयर हमारी गैशियस स्टेट में है। जो स्मेल है वो मैटर नहीं है, बजाय जो स्मेल है या ओडोर ऑफ सब्सटेंस है उसको मैटर हम कह सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की जो सब्सटेंस की स्मेल है उसको मैटर में लिया जाता है, ठीक है। जिस कारण से परफ्यूम लिक्विड स्टेट में आएगा, क्योंकि वो बॉटल के अंदर होता है। इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है। और ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं परफ्यूम की, ये मैटर हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं एक स्मेल क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो स्मेल है इसको ओल्फैक्टरी सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल यहाँ पे जो मैटर वो क्यों नहीं ली गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंस की बात की गई है हमारी, ना कि स्मेल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल और हॉट सीजलिंग फूड रीचेज अवर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो, अगर खाना गर्म है, यहाँ पे एक लजीज खाना है बहुत ही गर्म, और वो हमारे दूर भी रखा है, लेकिन उसकी जो स्मेल है हमारे नोज़ तक आ जाती है। लेकिन अगर ठंडा खाना है, चाहे वो कितना भी टेस्टी है, वो हमसे अगर पास भी रखा है तो भी हमें वो स्मेल नहीं आती, उसके बहुत नज़दीक जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर क्या है? देखो, जो सॉलिड है वो बहुत स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होता है, क्लियर है। लेकिन अगर सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो डिफ्यूज़न का रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का और डिफ्यूज़न होता है सॉलिड का, दे आर इंटर रिलेटेड, और ये दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड का, तो हमारी सॉलिड की डिफ्यूज़न भी बढ़ेगी, हवा में और डिफ्यूज़ होगा, जिसके कारण और ये क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। देखो, ये भी आपने पढ़ा था कि अगर हमारा टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स की। तो जो स्मेल है हॉट सीजलिंग फूड की, वो हमसे दूरी पर भी हमारी नोज़ तक आ जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना है तो उसके बहुत नज़दीक हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक डाइवर है, तैराका है, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में कट करता है, वाटर को काटता हुआ आगे जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी वो मैटर की ये ऑब्जर्वेशन दिखा रही है? जो डाइवर की एबिलिटी है पानी को काटने की स्विमिंग पूल में, वो दिखाती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। देखो, आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस वीडियो है, जो नोट्स हमने रीड किए थे, उसमें 3 प्रॉपर्टीज मैटर्स की पढ़ी थी। उसी में से एक प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि कौन सी है, और उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड में, वो इनफ होता है कि डाइवर से पास कर सके, ठीक है। वो साइड करता है, वो उन मॉलिक्यूल्स को आगे चला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमारे मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। तो ये तीनों हमारे शॉर्ट फॉर्म में दे दिए गए हैं, वहाँ पे हमने लॉन्ग पढ़े थे इनको ही। तो सबसे पहला कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ये हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पेज नंबर 6 पे, जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनकी बात करेंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस है उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपने इस ऑर्डर में लगाना है इंक्रीजिंग डेंसिटी की, बढ़ती हुई डेंसिटी की, यानी सबसे पहले कम, फिर ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब देखो, एयर है, चिमनी का एग्जॉस्ट है, हनी है, वाटर है, चौक है, कॉटन है, आयरन है।
इन सब चीज़ों को हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले हमारी सबसे कम डेंसिटी होती है एयर की, उसके बाद होती है चिमनी की, एग्जॉस्ट की, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। क्योंकि एज द मास जो है इनका बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम हमारी डिक्रीज होगी और मास हमारा बढ़ता रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती रहेगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमने सॉलिड लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में डिफरेंस बताना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे नोट्स के अंदर। तो सबसे पहले एक शॉर्टली यहाँ पे हम रेड करेंगे कि सॉलिड में फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है, गैस में दोनों ही फिक्स नहीं होती। जो सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड गैस हमारे कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम होता है, लिक्विड में एज कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में एज कंपेरिजन सॉलिड कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में बहुत कम होता है। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लिक्विड के कर सकते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इसका बी पार्ट में पूछा गया है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इन चीज़ों के बारे में हमने बताना है। ये हमारी कुछ टर्म्स दी हुई हैं, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी रिजिडिटी की। रिजिडिटी होती है एक मैटर की टेंडेंसी कि वो अपने शेप चेंज करने में कैसा है। देखो अगर रिजिडिटी बहुत हार्ड होगा तो उसकी शेप बहुत मुश्किल से चेंज होगी, अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो उसकी शेप आसानी से चेंज हो जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी होता है कि हम उस टू अ लोअर वॉल्यूम, अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी एक एबिलिटी होती है टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो वो अपनी लोअर वॉल्यूम पे चला जाए, ये होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है वो फ्लो कर सकता है, नहीं सॉलिड में नहीं होती प्रॉपर्टी, लिक्विड से और गैस में ये होती है। अच्छा, फिलिंग अ गैस कंटेनर से हमारा मतलब है कि हमने अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस, गैस के द्वारा जो हमने एक कंटेनर को फिल किया, इस चीज़ को हम कहेंगे फिलिंग अ गैस कंटेनर। ठीक है, उसके बाद है शेप डिफाइनर डिफाइनाइट बाउंड्री। शेप हमारी एक बाउंड्री की डेफिनेट बाउंड्री को दिखाती है। मान लो क्यूबिक शेप है, क्यूबिक शेप का मीनिंग क्या है कि उसकी ऑल साइड्स का एरिया सेम होगा, उसकी एजेस इक्वल होंगी, उस ठीक है। तो इस तरह से हमारी बाउंड्री को जो डिफाइन करता है दैट इज शेप। इसके बाद हमारा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण होती है। यानी कि ये आपको पूरा टॉपिक हमने वैसे तो जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं इनमें से नोट्स में से ही आया है, तो मैंने आपको कहा था कि नोट्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो अगर किसी ने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी। अगर आप इनके अंदर अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है और फिर आपने इनका आंसर देना है। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लास्ट हमारा जो था डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन है कि गिव रीजन, कारण बताना है। एक गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक वेसल जिसके अंदर मैंने गैस डाली तो वो गैस वेसल को पूरी अच्छी तरह कम्प्लीटली फिल कर देती है, ऐसा कैसे? देखो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो हर दिशा में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिस कारण से जो गैस है वो आसानी से वेसल को फिल कर देती है। ठीक है, इसके बाद जो गैस है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती है। ऐसा क्यों है? देखिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में रैंडमली बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि तेज स्पीड से डालेंगे तभी वो सिलेंडर में जाएगा, जिस कारण से वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जिसके कारण वो कंटेनर की वॉल से जाकर टकराते हैं एक फोर्स के साथ। तो वहाँ पर एक प्रेशर लगता है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद एक वुडन टेबल है, उसको हम सॉलिड ही क्यों कहेंगे? देखो कितना एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन डाला गया है कि वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी शेप फिक्स है, उसकी वॉल्यूम फिक्स है, रिजिड है वो, ठीक है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें अगर किसी भी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में होंगी तो उसको हम सॉलिड कहेंगे, लिक्विड की होंगी तो लिक्विड कहेंगे, गैस की होंगी सॉलिड गैस कहेंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इसके अंदर सॉलिड की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसलिए सॉलिड है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है
We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need to कराटे एक्सपर्ट। अच्छा जी, अगर मैंने अपना हैंड मूव करना है हवा में तो मैं आसानी से मूव कर लूँगा, लेकिन अगर मैंने यही काम किसी लकड़ी पे मारना है तो मुझे कराटे एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो देखो ऐसा क्यों है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में IM स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। दूसरी तरफ वुड का जो उसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो अगर हमने हवा की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो उसके लिए हमारे कम एनर्जी लगेगी, बहुत कम, मिनिमम। और अगर सॉलिड के अंदर उसको तोड़ना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यही इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिक्विड जनरली है लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड के अंदर डेंसिटी कम होती है, लेकिन आप एक मिनट, बट यू हैव ऑब्जर्व, लेकिन आपने देखा है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लो करती है, ऐसा क्यों है? देखो आपने तो पता है कि जो सॉलिड की डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉलिड नीचे रहना चाहिए, लिक्विड ऊपर होना चाहिए। ये बात पता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ नीचे रहेगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज़ ऊपर रहेगी हमेशा। लेकिन आपने देखा है कि अगर मैं आइस को वाटर में डालता हूँ तो आइस उसके ऊपर तैरने लग जाती है। अब इसका क्या कारण है? देखो, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है सब्सटेंस की वो हमारी डेंसिटी होती है। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज, अब जैसे जैसे जो वॉल्यूम है सब्सटेंस की वो बढ़ेगी उसकी डेंसिटी कम होगी, और जैसे जैसे मास बढ़ता है सब्सटेंस का वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जो आइस है वो एक सॉलिड है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में। अब ये जो स्पेसिस हैं ये बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पेस जो कि वाटर के अंदर है। तो जो आइस की वॉल्यूम होती है वो वाटर से ज़्यादा है, और जितने अगर किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, जिस कारण से हमारी आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। एक सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी कम है वाटर से वो वाटर के ऊपर फ्लो करेगा, तो आइस वाटर के ऊपर फ्लो करेगी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 9 पे जो आपके दिए हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, और पहले अगर आपने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो देखनी, क्योंकि अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको वो अच्छे समझ आने चाहिए नोट्स। तो नोट्स अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करने, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।